हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी में पार्ट 1 में जो ये पोयम है, कविता है, वो मैंने आपको पढ़ाई है। और इस कविता की 8 लाइन जो मैंने आपको याद करने के लिए भी कही थी। एक बार हम इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। जिन बच्चों के पास में बुक है वो मेरे साथ में बुक ओपन करेंगे। पार्ट 1, हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर। अपने नन्हे हाथों से, अपने नन्हे हाथों से हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर। बंद हमारी मुट्ठी में, बंद हमारी मुट्ठी में अपने जीवन की तस्वीर। राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, मानव नया बना सकते हैं। हम न रुकेंगे सदा बढ़ेंगे, हम न रुकेंगे सदा बढ़ेंगे, तोड़ बंधनों की जंजीरें। हमें न मोड़ो हमें न तोड़ो, हमें न मोड़ो हमें न तोड़ो, हमें न जंजीरों में जकड़ो। हम भी अनुभव करते हैं, हम भी अनुभव करते हैं अपना सुख दुख अपनी पीर। हमें स्वतंत्र छोड़ो हमें न रोको, हमें स्वतंत्र छोड़ो हमें न रोको। हमें भी पता है अच्छा बुरा, हम भी जानते हैं अपना पराया, हम भी जानते हैं अपना पराया। इसलिए तो कहते हैं भारत है प्यारा। इस कविता के माध्यम से एक छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी जो तकदीर है, अपना जो भाग्य है, किस्मत है, उसको बनाने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि हम यदि किसी मार्ग पर या हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें मत रोको। हमें भी अपने सुख दुख का एहसास या ज्ञान होना चाहिए कि किस चीज़ में हमें परेशानी है या इस काम को करने से हमें बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। तो हमें भी अपने सुख दुख और अपने कष्ट को अनुभव करने का मौका दो। हमें स्वतंत्र छोड़ दो, हमें भी पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या चीज़ अपनी है और क्या चीज़ पराई है। इस कविता को आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न करना है। और अब मैं आपको इस कविता के जो अभ्यास है वो मैं आपको करवाऊंगी। अभी जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं है वो जब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगी शब्द अर्थ वगैरह, वो उन्हें सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी पर नोट करेंगे। सरदार, अभ्यास। देखिए आपको ऐसे सुंदर सी लाइन खींचनी है पहले तो। गढ़ते हैं यानी कि बनाते हैं, ठीक है। तकदीर, तकदीर मीन्स देखिए बच्चों अपन भाग्य भी कह सकते हैं और किस्मत भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों का ही अर्थ एक ही होता है। राष्ट्र, राष्ट्र मीन्स देश। नवीन, नया। मानव,
इन दोनों का भी अर्थ एक ही है। सदा, हमेशा, बंधन, बंधन किसे कहते हैं? बांधने वाला। मोड़ना, बदलना। जंजीर, हथकड़ी। जंजीर का मीन्स क्या है? हथकड़ी। अनुभव, अनुभव करना यानी कि महसूस करना, महसूस करना। आप लोग को ये शब्दार्थ जो मैंने लिखवाए हैं, आपको इन्हें बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में नोटबुक पे नोट करना है और इन्हें आपको पढ़ पढ़ कर ही लिखना है। बच्चों में इस बात पर इसलिए बार बार आपको जो बता रही हूँ, क्योंकि यदि आप इसे पढ़कर लिखेंगे तो आपको साथ साथ में याद भी होता जाएगा। यदि आप इसे पढ़कर नहीं लिखेंगे तो आपको परेशानी है, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हमने ये क्या लिखा है। यदि मान लिया जाए आप गढ़ते हैं लिख रहे हैं और उसकी जगह अगर भाग्य या किस्मत लिख देंगे, तो आप यदि पढ़ के लिखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि गढ़ते मीन्स तो गढ़ते का अर्थ है बनाते हैं, और ये हमने क्या लिख दिया है? भाग्य, यानी कि हमने इसे गलत लिखा है। और जो बच्चे बिना पढ़े लिखते हैं तो वो अक्सर कर ये गलती करते हैं, इसलिए हमको पढ़ पढ़ कर ही लिखना है। गढ़ते हैं, बनाते हैं। तकदीर, भाग्य, किस्मत। राष्ट्र, देश। नवीन, नया। मानव, मनुष्य या आदमी, है ना? सदा, हमेशा। बंधन, बांधने वाला। मोड़ना, बदलना। जंजीर, हथकड़ी। अनुभव, महसूस। चलिए, आप लोगों ने इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब मैं इसकी जो आगे का अभ्यास है उसे भी आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही करवाती हूँ। पढ़ के बताइए मैंने क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जब अलग अलग शब्द एक ही प्रकार का अर्थ प्रकट करते हैं तो वे समानार्थी कहलाते हैं। जैसे कि हम आँख को हम नयन भी कह सकते हैं, नेत्र भी कह सकते हैं। तो इनका शब्द तो अलग अलग है किंतु इनका अर्थ एक ही है। जैसे कि मैंने आपको शब्दार्थ में भी लिखवा
देखिए वीर, तीर, मनुष्य, ये देखिए तकदीर, देखिए पीर, ये वीर, वीर, वीर मीन्स क्या होता है? बहादुर, साहसी, शक्तिशाली, कुछ भी लिख सकते हैं। बहादुर, शक्तिशाली या साहसी, इन सबका अर्थ ये आ रहा है समझ में कि वो वीर है, वो बहुत बहादुर है, वो बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर साहस बहुत है। मतलब कुछ भी काम करने के लिए अगर हम वो व्यक्ति बहुत अधिक होशियार दिख रहा है या मतलब बहादुर दिख रहा है तो हम उसको बहादुर के साथ में शक्तिशाली, साहसी या वीर जिस नाम से ही पुकारेंगे उसका अर्थ एक ही होता है। पीर, पीर यानी कि कष्ट, दुख और परेशानी, इन सबका भी अर्थ एक ही है कि हम बहुत कष्ट में हैं, हमें दुख है, परेशानी है, हमें पीर है ना। मनुष्य, मानव, नर, और आदमी। ये देखिए, ये मैंने जो मनुष्य के लिए जो 3 नामों का जो संबोधन किया है, इनका जो संबंध है वो इसी शब्द से ही है। यह मनुष्य को मानव भी कह सकते हैं, नर भी कह सकते हैं और आदमी भी बुला सकते हैं। तकदीर, नसीब, भाग्य और किस्मत। देखिए इन तीनों शब्दों का भी अर्थ एक ही है। तकदीर, हमारी तकदीर में बहुत सुख सुविधाएं हैं, हमारे भाग्य में बहुत सुख सुविधाएं हैं, या हमारा नसीब बहुत अच्छा है, हम बहुत किस्मत वाले हैं। तो ये सब क्या है? इन सब का अर्थ भी एक ही है। आप इनसे मिले जुले और भी समानार्थी शब्द अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, है ना। आपको ये शब्दार्थ और ये समानार्थी शब्द सुंदर सुंदर राइटिंग में नोटबुक पर नोट करना है और इन्हें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड करना है। यदि आप लोगों को ये समानार्थी शब्द समझ में नहीं आए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैडम मुझे ये समानार्थी शब्द समझ में नहीं आए हैं, आप प्लीज़ एक बार और बता दीजिए। लेकिन यदि आप लोग मुझसे अपनी कोई भी परेशानी साझा नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। इसलिए आप लोग वॉइस मैसेज में भी आप लोग अपनी पोएम लर्न करके मुझे भेज सकते हैं। ओके, आप लोग ये अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। आपको मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपकी कब नोटबुक चेक होनी है। जिस दिन आपको ये मैसेज मिलेगा उस दिन आप लोगों को स्कूल में आकर के नोटबुक लेकर के आना है और अपनी नोटबुक को चेक कराना है। ओके, आप लोग ये शब्दार्थ और ये समानार्थी शब्द अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। पाठ 1 डालिए और पाठ का नाम भी लिखिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।